कहानी एक बूढ़े बाप की उम्मीद। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी थी। पत्नी का देहांत हो चुका था और एक ही बेटा था, संदीप। रघुनाथ जी ने सारी जिंदगी मेहनत की, खेत में काम किया, लोगों के लिए मजदूरी की ताकि बेटे को पढ़ा लिखा सके। संदीप शहर गया, पढ़ाई की और फिर नौकरी भी लग गई। कुछ साल बाद संदीप ने शादी कर ली और अपने माता पिता को गांव में छोड़ दिया। शुरू में फोन करता था, पैसे भी भेजता था, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, पिता की यादें पीछे छूटती गईं। समय बीतता गया। रघुनाथ जी अब बूढ़े और कमजोर हो गए थे। गांव में अकेले रहते थे, किसी तरह अपना गुजारा करते। हर त्योहार पर दरवाजे की तरफ नजरें लगाए बैठते। शायद इस बार बेटा आएगा, शायद पोते को भी लाएगा, पर कोई नहीं आता। एक दिन गांव के एक नौजवान ने पूछा, बाबा बेटा क्यों नहीं आता? रघुनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा बहुत व्यस्त है, लेकिन वो आएगा जरूर। उसे बचपन में मैंने सिखाया था कि अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। उनकी आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर आशा की हल्की सी चमक भी थी। अंतिम समय, एक दिन अचानक रघुनाथ जी बीमार पड़ गए। गांव वालों ने संदीप को खबर दी। संदीप शहर से आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता की सांसें थम चुकी थी। बिस्तर के पास एक पुराना डिब्बा रखा था, जिसमें एक खत था। खत में लिखा था, बेटा अगर तू ये खत पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने तुझे जिंदगी दी, तुझे सिखाया, तुझे बड़ा किया, लेकिन शायद मैं तुझे ये नहीं सिखा पाया कि रिश्तों की जिम्मेदारी सिर्फ पैसों से नहीं निपटती। समय और साथ ये वो दौलत है जो एक पिता अपने बेटे से चाहता है। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि उम्मीद अब भी है कि तू एक अच्छा इंसान बनेगा, अपने बच्चों को वही गलती न दोहराने देगा जो तूने की। ... तुम्हारा पिता। सीख। माता पिता हर बार माफ कर देते हैं, लेकिन हर बार लौटने का मौका नहीं मिलता। जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समय देना, साथ देना और प्यार देना भी है।